गजेंद्र जी हमारे शुभचिंतक बन के आए थे। उनको हमने कई सबने रिक्वेस्ट करके उनको हाथ जोड़ के हमने लेके आए। उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने आपके सामने रखी हैं। हमारे ये सब जितने भी भाई हैं मेरे हैं, इन्होंने कई सपने साकार करने की सोची थी। जो सपने साकार करने की जगह तो दूर की बात है, हमको रोजी रोटी भी नहीं मिल रही। यानी 2 वक्त की रोटी है ना, जो इंदिरा रसोई की है, उसकी भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही हमारे को। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द खटक में। देखिए, सरकार धीरे धीरे हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के तहत पे लेके जा रही है। जैसे कोई रोडवेज हो, अस्पताल हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, उसको एक टेंडर बेसिस पे लेके जा रही है, जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय है उसको ठेके पे रखा जाता है और जो इसमें जो मुनाफा होता है सिर्फ 2 व्यक्ति का होता है, सरकार का या जिसके पास ये टेंडर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोषण होगा वो एम्प्लॉयज़ का होता है। ना ही उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, एक फ़िक्स रेट होती है। अगर वो एम्प्लॉय अपने वेतन बढ़ाने की मांग करता है तो एम्प्लॉय को हटाकर किसी और एम्प्लॉय को लगा लिया जाता है। देखिए, जो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसी पे लेकर वो धरना भी दे रहे हो, ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ एक गजेंद्र सिंह जी, जो किसके अध्यक्ष, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है। चलिए हम उनसे बात करते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, क्या ये पूरा मामला है। गजेंद्र सिंह जी, पूरा मामला को एक बार आप हमारी ऑडियंस को विस्तार में बता सकते हो? हाँ, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार के रोडवेज विभाग में जो प्रहरी लगे हुए हैं, जो सुरक्षा प्रहरी के नाम से लगे हुए हैं ठेका पे, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पिछले 4 से 5 साल हो गई इन्हें लगे। और पिछले दिनों जो नया टेंडर हुआ है, इसमें इन्हें 9,597 रुपये मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो नया टेंडर हुआ उसमें इन्हें ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है कि 7,100 रुपये देंगे, आपको कार्य करना है तो कीजिए वरना आप घर जाइए। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी सरकार में या किसी भी मानवता के जो सिस्टम है उसमें दी हुई सुविधाएं छीन नहीं सकते। दूसरी, जो सुविधाएं चल रही है, जो मानदेय ये चल रहा है, उस मानदेय में कटौती किया जाना एक हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण है। इसलिए जो ये प्रहरी है राजस्थान की रोडवेज की, जहाँ रोडवेज के हर डिपो में लगे हुए हैं और हर यात्रियों की सुरक्षा के लिए, डिपो की सुरक्षा के लिए हर जगह कार्य करते हैं। पिछले कई दिनों से सिर्फ नाम मात्र के परिश्रमिक के माध्यम से, जो 9,567 रुपये है। अब मैं जब ये कई दिनों से पीड़ित है, ठेकेदार द्वारा वैसे भी पीड़ित है, अब दूसरा 7,100 इनकी जो परिश्रमिक है वो कर दिया गया। तो 2,500 रुपये लगभग इनका जो मानदेय मिल रहा था उसमें कम कर दिया। ये बड़ा शर्म की बात है, ये रोडवेज की शर्म की बात है, ये राजस्थान सरकार की शर्म की बात है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र इसमें संज्ञान लिया जाए। कम से कम बेचारे ये जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी, इनके साथ इतना बड़ा शोषण तो नहीं करें, इनका रोजगार नहीं छीने। दूसरी तरफ सरकार बजट में घोषणाएं कर रही है कि ठेका के कर्मचारियों को हम शोषण से मुक्ति के लिए एक जो राजकीय संस्था है उसका गठन किया जाएगा। वो पिछले 6 महीने से आज तक कोई गठन नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम रोडवेज के एमडी साहब से मिले और दूसरे अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा हमें इसका बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं है, अभी हम इसकी जानकारी लेके आपको 1-2 दिन में इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। अगर ऐसा है तो इसको नहीं होने दिया जाएगा, ये हमें आश्वस्त किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये आप देख रहे हैं कितने बड़े शोषण। इन्हें न तो ये ड्रेस दी गई, न इनका ESI PF का इन्हें पता है, ना इनका ESI का कार्ड काटा हुआ, ना इन्हें समय पे सैलरी दी जाती है। जैसा कि हमें बताया कि इन्हों को ना ही पैसे वेतन बढ़ाने की मांग थी, लेकिन उल्टा इनका वेतन है जो भी है घटा दिया जा रहा है। 9,500 रुपये का वेतन बताया, उसको घटाकर 7,100 रुपये। और कई सारे अधिकारियों से बात करी, लेकिन अधिकारियों को भी इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं। इसको लेकर आपका अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है? अभी क्या कर सकता है एक गरीब बेचारा मजदूर जो अपने घर से दूर आके और 9,567 रुपये में कार्य कर रहा है, और उसने
बड़े सपने सजो लिए कि हो सकता है कभी न कभी ये सरकारी कर्मचारी हो जाएगा, रोडवेज का कर्मचारी हो जाएगा, परंतु इन्हें पता नहीं था कि आज ये जो मिल रहे उससे 2,500 रुपये कम हो जाएंगे, 7,100 कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पे ऐसी संस्थाएं और ऐसे विभाग को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को टेंडर देने से पहले ये देखना चाहिए कि टेंडर की शर्तें पूरी करेगा या नहीं करेगा। दूसरी ये जो है इन्हें ESI PF की सुविधाओं के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। राज्य सरकार कोई भी टेंडर करती है तो उसमें ये शर्तें हैं कि फर्म के पास ESI और PF नंबर है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इन्हें हर उसके ESI PF काटा जाएगा। परंतु बड़े शर्म की बात है कि ना तो इन्हें ESI PF का पता है, ना इनके तनख्वाह का पता है, और ये जो है तनख्वाह बढ़ाने की बात तो दूर, इनके साथ तनख्वाह घटा के एक बहुत बड़ा ये मानवीय अत्याचार किया जा रहा है। तो क्या आपको अधिकारियों द्वारा कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला इस पूरे मामले में? हाँ, हमने अभी जेडी साहब से मिले। जेडी साहब ने कहा शीघ्र ही आपकी जो है ये जो है इसके बारे में हमारे सभी अधिकारियों से बात करके आपको शीघ्र इसका हल निकाला जाएगा। जैसे कि हमने गजेंद्र सिंह जी से बात करी, चलिए अब हम कुछ एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी बात करते हैं जो कि टेंडर बेसिस पे लगे हुए हैं। नमस्कार सर, तो आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही इस 9,500 रुपये की सैलरी में? सर इसमें परेशानी तो पहले से झेलते आ रहे हैं, लेकिन वेतन कम करके और परेशानी कर दी इन्होंने खड़ी। और पहले आपको टेंडर के अंदर टाइम टू टाइम वेतन मिल रहा था? टाइम टू टाइम नहीं मिलता था। टाइम टू टाइम। और डिले कितने महीने का सबसे मैक्सिमम देखने को मिला? पहले हम 2021-22 की बात है तो 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे, और अब लगभग जो MD साहब है इनके बाद में आने के बाद में मतलब 10 या 15 दिन बाद में तनख्वाह आ जाती थी उस टाइम। अब ये नया टेंडर जो निविदा के तौर पे निकाला गया है इसमें पेमेंट कम कर दिया गया है, ये बहुत दुविधा के विषय है। ये स्थिति है। अब हमारे से 7100 रुपये कर दिए, जैसे 9,500 रुपये थे जो न्यूनतम मजदूरी थी। हैं ये बच्चे ये सोच रहे थे पढ़ाई कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, कभी हमारा दिन अच्छा आएगा, लेकिन अच्छा दिन कहाँ आएगा, ये तो बुरा दिन आ गया। जो सरकार के लिए एक अभद्रता का व्यवहार है, ये यानी एक न्यूनतम मजदूरी की साथ नहीं लग रहा है ना, हमारे साथ हमारा कोई सपोर्टर है, केवल गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ आए हुए हैं। और आपने और कोई मंत्री नेता से अपनी बात रखी है? मंत्री साहब जी से भी बात रखी है, अब वो क्या बोलते हैं उनसे अभी कुछ। किनसे आपने अपनी बात साझा की? विजेंद्र जी है ना, अपने प्रेमचंद जी बैरवा जी से अभी सुबह मिले थे जनसुनवाई में, तो हमने जो लेटर दिया था कि सर हमें इतना पेमेंट कम मिल रहा है और पहले से आ रहा है तो उतना उससे भी कम दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो आज मीटिंग थी रोडवेज की तो उसके अंदर आपकी बात ज़रूर रखेंगे। ये बात हुई थी, और उनका गजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो अपने खाली टाइम निकाल के हमारे पास तक नहीं मिलती है हमें, तो बीमार हो जाते हैं तो हमें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। आपको कितने दिन की छुट्टी मिल जाती है? कुछ भी, एक भी छुट्टी नहीं है। और अगर आप छुट्टी करो तो पेमेंट करता है हमारा, से बातचीत करने का मौका मिलता है हमारे। दिवाली कोई त्योहार पे कभी भी नहीं मिलती छुट्टी, कभी भी एक छुट्टी भी नहीं है। हाँ, छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, किसी भी त्योहार पे नहीं है छुट्टी। किसी से बोलने का ना किसी बोल सकते, ना बैठ सकते, ना खाने का टाइम। हाँ हाँ। सर मैं एक्समेन फौजी हूँ, राजपूत से हूँ, आर्मी का आदमी को पेमेंट भी टाइम से नहीं मिलता है। 22 तारीख को 20 तारीख को पेमेंट मिलता है, और कनेक्टर बोल देगा, ड्राइवर बोल देगा खाना लाओ भाई, पानी भरो, ये पोछा मारना है, गुटखा खा लिया कोई ने, ये काम करते बेचारा। और फिर भी 9,500 कटपिट के पैसे मिल रहे हैं इनको, शिवल गार्ड को एक्शन हो रहा है 17,121 मिल रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे कि आपने बताया आपका काम है गार्ड का, लेकिन गार्ड का पोछा लगवा रहे, सब करा रहे हैं जी सर। और 9,500 में एक एम्प्लॉय का शोषण कर दिया, और अब जो कर दिया, अब 7,000 में सर 7,000 फिर, हाँ 7,000 हैं सर। हाँ, और ये हमारे को कह रहे हैं कि हमारे को सुनो, हम सुबह से खाना भी नहीं खाए, ये हमारे शिवल गार्ड है, उनके साथ हम आए, मैं चलो हम चलेंगे भाई, आपके साथ चलेंगे। प्लान अगला कोई धरना या कुछ करने वाले हो? ना कोई रोड धरना क्या करेंगे सर, आप करोगे लाभ तो आप ही करोगे सर, हाँ आप ही करोगे लाभ तो, हाँ पत्रकार महोदय, हाँ सर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के टेंडर बेसिस के एम्प्लॉय किस तरीके की उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।